नमस्कार मित्रों, स्टडी विद संजय चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 4 मार्च। 4 मार्च के करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। ऐसे हम क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मतलब नेशनल सेफ्टी डे किस दिन मनाया जाता है? ए 3 मार्च, बी 1 मार्च, सी 4 मार्च, डी 2 मार्च। तो हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका मनाने का उद्देश्य इस दिन 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद मतलब नेशनल सेफ्टी काउंसिल की स्थापना हुई थी 4 मार्च 1966 में। उसका कार्य है दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किए जाने वाले सुरक्षा उपायों के बारे में जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। 2024 में वो कौन सा नेशनल सेफ्टी डे मनाया गया है? तो वो 53वां मतलब 53वां ये। और इसकी थीम कौन सी रखी गई? तो थीम इनकी फोकस ऑन सेफ्टी लीडरशिप फॉर ESG एक्सेलेंस। ये दिन मनाने की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1972 से मतलब 1972 से हुई थी। अब नेशनल सेफ्टी काउंसिल के बारे में जान लेते हैं। तो नेशनल सेफ्टी काउंसिल की स्थापना हुई थी 4 मार्च 1966 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर ललित आर गभाने। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वो श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब मार्च के इम्पोर्टेंट डे के बारे में जान लेते हैं। तो 1 मार्च को मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस। इसकी थीम रखी गई है टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट। और 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है। इसकी थीम रखी गई है ऑनर हीरोज एंड प्रमोट सेफ्टी स्किल्स। और 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्यजीव दिवस। इसकी थीम रखी गई है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लानेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में चापचर कूट त्योहार किस राज्य में मनाया गया? ए केरल, बी गोवा, सी कर्नाटक, डी मिजोरम। हाल ही में मिजोरम में चापचर कूट त्योहार मनाया गया है। अब फोटो देख सकते हो चापचर कूट 2024। तो ये मनाने का इस त्यौहार को एक फसल के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। साल में एक बार मनाए जाने वाला ये त्यौहार बसंत के मौके पर मनाया जाता है, जब फसल काटने वाली होती है। इस तरह की पारंपरिक नृत्यों को यहाँ की भाषा में चेरम नृत्य कहा जाता है। अब चापचर कूट को चेरम नृत्य इसकी भाषा में कहा जाता है। अब मिजोरम के बारे में जान लेते। ये है मिजोरम। अब देख सकते हो मिजोरम की राजधानी है आइजोल। इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1927 को। और इसके गवर्नर है कंपपति हरि बाबू और इसके मुख्यमंत्री है लालदू होमा। और अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का समापन हुआ। इसमें शीर्ष रैंक किसने प्राप्त किया? ए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, बी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, सी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, डी पंजाब यूनिवर्सिटी। हाल में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का चौथा संस्करण था। इसका शुरुआत हुई थी असम के गुवाहाटी से और समापन भी गुवाहाटी में हुआ है। तो इसमें शीर्ष रैंक पे रहा है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, दूसरे रैंक पे है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, तीसरे रैंक पे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी और चौथे स्थान पर है पंजाब यूनिवर्सिटी। और इसका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 का शुभंकर कौन सा रखा गया है? तो इसका नाम है अष्टलक्ष्मी। ये आपको इम्पोर्टेंट है। इसका शुभंकर है अष्टलक्ष्मी और ये चौथा संस्करण था। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में ब्रायन मुलरोनी का निधन हो गया है। वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? ए मैक्सिको, बी कनाडा, सी निकारागुआ या डी पनामा। हाल ही में ब्रायन मुलरोनी का निधन हो गया है। ब्रायन मुलरोनी वो कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री मतलब बड़ा प्रधान थे।
अब जान लेते हैं कनाडा के बारे में। ये है ब्रायन मुलरोनी। अब जो देखते हैं ब्रायन मुलरोनी का फोटो है। अब कनाडा के बारे में जान लेते हैं। कनाडा की राजधानी है ओटावा। इसकी करेंसी है कैनेडियन डॉलर और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है जस्टिस ट्रूडो। और इसको आज़ादी किस देश से मिली थी? तो यूनाइटेड किंगडम से मिली थी। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कैबिनेट बैठक में आईबीसी का मतलब बनता है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए 150 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। इसका मुख्यालय किस देश में होगा? ए पेरू, बी माल्टा, सी साउथ अफ्रीका, डी भारत। तो हाल ही में कैबिनेट बैठक में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए 150 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। इसका मुख्यालय होगा हमारे देश भारत में होगा। अब ऐसा दूसरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन गया है जिसका हेडक्वार्टर हमारे इंडिया में होगा। इसके पहले था इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हाल में एक मेंबर बना, वो देश है माल्टा। और इंटरनेशनल बिग कैट एयरलाइंस के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी शुरुआत हुई थी, मतलब इसके हाल में कैबिनेट ने बजट में इसका एलोकेशन किया है, बट इसकी शुरुआत हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर का 50 साल कंप्लीट हुए थे, तभी इसकी अनाउंस की थी 9 अप्रैल 2023 में। तो अब जान लेते हैं इंटरनेशनल बिग कैट एयरलाइंस। इसमें कितनी स्पीसीज़ को इंक्लूड किया गया है? मतलब 7 स्पीसीज़ को इसमें इंक्लूड की गई है। और इसमें 16 देश है वो जुड़ चुके हैं और 96 देशों में ये देखा जाएगा। ये 7 स्पीसीज़ में से कुछ स्पीसीज़ 96 देशों में देखा जा सकता है। हमारे देश में ओवरऑल 5 स्पीसीज़ देखने मिलती है। ये लेपर्ड, लायन, टाइगर, चीता, स्नो लेपर्ड। चीता को हाल में लाया गया है साउथ अफ्रीका से। और जैगुआर है प्यूमा। 2 स्पीसीज हमारे देश में नहीं देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट देख, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया? ए झारखंड, बी बिहार, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। तो हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया, वो झारखंड में किया गया है। तब झारखंड के बारे में जान लेते हैं। तो झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड की स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 में। इसके मुख्यमंत्री का नाम है चंपाई सोरेन और इसके गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन। ये है झारखंड। आप झारखंड के मैप में लोकेशन देख सकते हैं। इसे किस किस राज्य की सरहद टच कर रही है? तो ये कर रही है, आपको देख सकते हो, ये है उड़ीसा, ये है छत्तीसगढ़, कुछ यूपी का भी पार्ट टच कर रहा है, और ये बिहार और ये वेस्ट बंगाल, इसकी राज्य टच कर रही है। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस मेट्रो देश का पहला मेट्रो बनने वाला है जो नदी के नीचे सुरंग में चलेगा? ए मुंबई मेट्रो, बी दिल्ली मेट्रो, सी कोलकाता मेट्रो, डी अहमदाबाद मेट्रो। तो कोलकाता मेट्रो है देश का पहला मेट्रो बनने वाला है जो नदी के सुरंग, मतलब टनल बन के इसमें चलने वाला है। तो ये 6 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं और 6 मार्च को उद्घाटन करेंगे और वह देश का पहला मेट्रो बनेगा वाला है। और इसके पहले इसका ट्रायल कर दिया गया था, पर वो उसकी शुरुआत अब 6 मार्च को किया जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, ये इंडिया फर्स्ट अंडर मेट्रो है, अंडर वाटर मेट्रो। आप नदी देख सकते हो, कौन सी नदी है? हुगली रिवर स्टार्ट, हुगली रिवर है, ये हुगली रिवर के नीचे चलेगा। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग पहल शुरू की है? ए जल शक्ति मंत्रालय, बी आयुष मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय, डी आवास और शहरी मंत्रालय। तो हाल ही में स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग पहल की शुरुआत हुई है जल शक्ति मंत्रालय। तो ये जल शक्ति मंत्रालय ने पर्यटन मंत्रालय ने सहयोग से की शुरुआत। इसका उद्देश्य है लोकप्रिय स्थलों पर सौंदर्य और स्वच्छता मानकों को बढ़ाने के मकसद से केंद्र ने भारत के पर्यटन क्षेत्र में स्वच्छता प्रथाओं को बढ़ाने के लिए तहत से लोकप्रिय स्थलों पर सौंदर्य और स्वच्छता मानकों को बढ़ाने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसे संसद सुरक्षा का प्रमुख बनाया गया है? ए रविंद्र कुमार, बी गीता बत्रा, सी एम खानविलकर, डी अनुराग अग्रवाल।
तो हाल ही में संसद सुरक्षा का प्रमुख बनाया गया है वो अनुराग अग्रवाल को बनाया गया है। और एम खानविलकर हाल में चर्चा में थी क्योंकि हाल में देश के लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। और गीता बत्रा है वो वर्ल्ड बैंक की GEF की पहली महिला प्रमुख बनी है। तो अब 3 मार्च के मैं लास्ट में आपको क्वेश्चन पूछा था, इसको आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दिया नहीं होगा तो फिर से मैं आपको आज वह क्वेश्चन दूंगा दूसरा। तो इसका पहले आंसर जान लेते हैं। हाल में केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव के द्वारा रिपोर्ट ऑन स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया शीर्षक अनुसार सबसे ज़्यादा तेंदुआ किस राज्य में पाया गया है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश फर्स्ट रैंक पे है, दूसरे पे महाराष्ट्र है, थर्ड पे कर्नाटक है और फोर्थ पे तमिलनाडु है। अब आज का क्वेश्चन जान लेते हैं, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आपको देना है। हाल में कौन सा राज्य 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।